हेलो गाइस, आज सर्दी तो काफ़ी तेज़ है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मुझे पैकिंग भी करनी है और खाना पीना तो मैंने खा लिया है। नॉर्मली मैं इस टाइम ब्लैंकेट में घुस जाती हूँ या फिर छत पे चली जाती हूँ धूप में, पर अभी दोनों में से कोई काम नहीं कर सकती मैं। तो अब ये देखिए मेरे घर की हालत। मैंने आज कपड़े, मतलब मुझे तो टूर पे निकलना है तो मैंने कपड़े भी धो लिए थे और मंदिर गई थी तो मंदिर में और भीग के आ गई मैं। तो वो सारे कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए थे कि मैं 3-4 दिनों के लिए घर में रहूँगी नहीं, इस वजह से। और ये देखिए यहाँ पे मैंने कब पैकिंग के लिए कपड़े निकाले हैं तो मेरे समझ में ही नहीं आ रही है कि मतलब मैं क्या पैक करूँ नहीं पैक करूँ। पूरा कपड़ों गोदरेज का भी तहस नहस कर रखा है मैंने और समझ में नहीं आ रहा। अभी बीच में मौसम सही हो गया था तो मैंने किसी से पूछा भी था कि भाई वहाँ उधर का मौसम कैसा है, तो मतलब उन्होंने कहा ठीक है, धूप निकल रही। तो हमने सोचा था कम कपड़े लेके जाएंगे, लेकिन वापस से इतनी सर्दी हो गई है तो वापस से हमने बहुत ज़्यादा कपड़े लेकर जाने का सोच रहे हैं। लेकिन वही है कि इतनी भीड़ में मतलब कि कैसे सब कुछ मैनेज होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर भी ये देखिए अभी मैंने इतने ही निकाले हैं। अभी तो ये मेरी बेटी के ही निकले हुए हैं सारे, और मैं 1-2 हस्बैंड के निकाले हैं क्योंकि आपको पता है जेंट्स के तो 1-2 सेट में वो आएंगे तो वो है नहीं, आउट ऑफ सिटी हैं, पर वो तो बोलेंगे मेरे तो 1-2 सेट में ही काम चल जाएगा। पर जैसे कि लेडीज की आदत होती है कि कपड़े ज़्यादा चाहिए और सर्दी है तो। और मैं एक बार धोखा भी खाई थी कि वैष्णो माता चली गई थी मैं लास्ट ईयर। तो मैंने मई में गई थी तो मैंने उस हिसाब से एक मतलब 3 सेट कपड़े रखे थे कि बस एक जाना, एक वहाँ ना दर्शन करना, दूसरा अपन होटल में आके नहा धो के वापस आ जाना। पर वहाँ मौसम, वहाँ हमने धोखा दिया, बहुत सर्दी पड़ी, बहुत बरसात हुई तो हमारे कपड़े कम पड़ गए थे वहाँ पे। तब हमने प्लान किया था कि अब कभी भी जाएंगे तो एक सेट ज़्यादा रख लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो पहन लें वरना नहीं पहने। इस वजह से भी थोड़ा सा एक सेट ज़्यादा लेके जाना चाह रहे हैं, एक जोड़ी कपड़े की दिक्कत ना हो, अगर बाई चांस कुछ ऐसा कुछ हो जाए तो दिक्कत ना हो। क्योंकि हमने जाने की तो टिकट करा ली है, आने की हमने नहीं कराई है, तो इस वजह से भी एक बाई चांस रुकना पड़ जाए तो इसलिए। तो ये देखिए कि अभी तो मैंने अपनी बेटी के सारे कपड़े निकाले हैं और अभी मेरे हस्बैंड के कुछ कपड़े प्रेस में भी जाएंगे। और मेरा तो यहाँ कुछ भी नहीं है, मैंने तो अभी अपना कुछ भी नहीं निकाला है। तो वही वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बाद में बताती हूँ मैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो ये देखिए हम रेंट के मकान में रहते हैं तो बहुत, जो भी रेंट के मकान में रहते हैं वो इनसे रिलेट, इन सब मुसीबत से, प्रॉब्लम से रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि बहुत दिक्कत होती है सामान रखने में। तो मैंने इसको एक के ऊपर एक इसी में डाल दिया था। तो मैं ये बड़ा वाला लेके नहीं जाऊँगी क्योंकि काफ़ी भीड़ होगी, तो मैं ये छोटा वाला ही लगेज लेके जाना चाहूँगी और एक बैग ही रख लूँगी। तो जितना कम सामान हो उतना अच्छा रहेगा। ये देखिए अभी मैं घर से आई थी तो बहुत सारा सामान मैंने इसी में छोड़ दिया था। और ये मैं जब वैष्णो देवी गई थी तो वहाँ ये मुझे ब्लैंकेट बहुत पसंद आए थे तो वहाँ से मैं लेके आई हूँ इसको। तो मैं इसको यूज नहीं करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। ये सब घर वाले कपड़े हैं जो कि गोदरेज में भी जगह नहीं है तो मैंने इसी में डाल दिए हैं। निकाल देती हूँ सारा कुछ। ये देखिए स्वेटर मेरी बेटी की चॉइस की है, मुझे दिलाया था लास्ट ईयर, इसको लेके जा रही हूँ मैं। इसको ढूंढने में बहुत टाइम लगा कि एक्चुअली में याद नहीं रहता कहाँ रख देते हैं, कि एक मतलब एक फिक्स जगह हो कि वहाँ पे सब कुछ रख दे तो मिल जाता है। पर मेरे पास दिक्कत है जगह की, तो कुछ कबर्ड में रहते हैं, कुछ बड़ा सा बैग में करके दूसरे रूम में रख देती हूँ, कुछ दूसरी अलमारी में। तो बहुत मुझे इसी को ढूंढते ढूंढते मुझे 1-1.5 घंटा लग गया है और मैंने कुछ भी नहीं किया। फाइनली ये मिल गया है और ये मैंने ये बैग भी उतार लिया। अब इसको देखती हूँ कि कैसे मुझे अरेंज करना है। चलिए अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया पैकिंग का। तो मैं अलग अलग सेक्शन में सारे कपड़े रख लूँगी कि मुझे कब कब क्या क्या पहनना है। एक्चुअली जो है इस बार हमने कुंभ जाने का प्रोग्राम बनाया है, जो कि बहुत मतलब भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया है।
और मतलब मैं तो पहले बहुत घबरा रही थी, पर मेरी बेटी ने कहा मम्मी चल चलो चल चलो, वो 12 साल में आता है, फिर एक पता का टाइम तो किसने देख रखा है, फिर 12 साल बाद लगेगा तो हमारी एज भी बढ़ जाएगी, हम जा पाए नहीं जा पाए, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। तो अभी रिसेंटली मैं घर से भी आई हूँ 1 महीने पहले, फिर मैंने कहा चलो चल ठीक है। तो देखिए मैं कुंभ जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो उधर से मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो उधर काशी विश्वनाथ जी भी के भी दर्शन कर लेंगे, पास में पड़ता है, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा पैकिंग हो रही है, वरना एक सिर्फ प्रयागराज जाती तो मैं थोड़े से कपड़ों में चली जाती। तो इसलिए मुझे रिटर्निंग की भी टिकट नहीं कराएंगे, पता नहीं काशी विश्वनाथ में एक तो टिकट भी कंफर्म नहीं हो पा रही थी रिटर्निंग की, और काशी विश्वनाथ में कितने दिन लग जाए पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे अस्सी घाट के भी आरती देखनी है, मणिकर्णिका घाट घूमना है और बहुत कुछ घूमना है, तो 1-2 दिन भी लग सकते हैं। इसलिए कपड़े की पैकिंग कुछ ज़्यादा कर रही हूँ। तो इसी तरह से मैंने एक सेगमेंट बना लिया है कि जो पहन के जाऊँगी वो अलग पहले बाहर निकाल कर रख दूँगी, जो कपड़े पहन के हम ट्रैवल करेंगे, फिर जो वहाँ नहा के पहनेंगे वो अलग एक पॉलीथीन में करके रख लूँगी, ताकि वो एक थैली निकाल के हम आराम से घाट पे चले जाए, या बैग में करके रख लूँगी। और एक सेगमेंट बनाऊँगी जिसमें एक सेगमेंट ऐसे बना रही हूँ जिसमें कि हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करें, और एक बैग एक्स्ट्रा ऐसे रख लूँगी जो कपड़े हमने उतारे हुए होंगे, तो उसको भी वैसे कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये तो फाइनल हो गया, ट्रॉली बैग जाएगा। तो अभी मैं ये जो निकाली हूँ, इसमें उस ट्रॉली बैग से जो निकाले हैं मैंने कपड़े, ये जो भी सामान, उसको मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये देखिए मतलब पैकिंग करते करते मतलब यही वैसे स्टार्ट करती हूँ, तो फिर से मैंने छत पर डाल दिए थे, तो मतलब बारिश बंद हो गई कि हवा में सूख जाएंगे, फिर डबल राइड तो कर लिया था इसको। फिर भी ये देखिए मतलब कि ये भी नहीं रहा कि मैं इसको ठीक से रख सकूँ, मैं ला के वापस इसको पटक दिया है। और ये मूसलाधार बरसात हो रही है एकदम बहुत तेज, शुक्र है कपड़े आ गए। आपको दिखाती हूँ बरसात। एकदम से सुबह उठी थी तो मौसम ठीक था, मतलब जैसे नॉर्मल डेली लगता है वैसा ही मौसम था, कि लग रहा था कि जैसे धूप निकल जाएगी। सूर्य भगवान ने दर्शन भी दिए थे, तो मैंने डाल दिए कपड़े कि चलो टूर पे जा रहे हैं तो कपड़े कम रहेंगे, आने के बाद भी बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे, मौसम का कुछ पता नहीं रहेगा आने के बाद भी। तो मैंने डाल दिए थे सारे कपड़े मशीन में धुलने को, लेकिन मौसम ने बहुत धोखा दे दिया। और ये देखिए कपड़े भी सर्दी में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं, और थोड़े से और हो गए। मैं मंदिर गई तो वहाँ भी भीग के आ गई पूरी, वो भी मैंने लगे लगे मशीन चली रही थी तो मैंने डाल दी, तो बहुत मुसीबत हो गई कपड़े कितने कर रही हो। अभी मैं ऐसे ही डाल रही हूँ कैसे कैसे, जब पैकिंग वगैरह कर लूँगी तो रात में सोने के टाइम में इसको अच्छे से फैला दूँगी। अभी टाइम नहीं है क्योंकि फिर मुझे रास्ते के लिए भी बनाना है। इतने सारे काम करते करते 3:30 बज गए, मुझे भूख लगी बहुत ज़ोर से, तो मतलब मेरे को कुछ खाने का मतलब जो बना है वो खाने का एक्चुअली मन नहीं कर रहा था। तो मैंने ये चावल, नमक, तेल, प्याज और अचार का मसाला मिला के, मुझे पसंद है। अभी नमकीन घर में ख़त्म हो गया है, बना वो नमकीन भी मिला लेती हूँ, या जो चना रहता है तो चना या मटर, तो बहुत अच्छा लगता है। मटर छिलने का ही मेरा मन नहीं हुआ क्योंकि मुझे अभी प्रेस करने हैं थोड़े से, और फिर पैकिंग करनी है, तो मैं ऐसे ही खा रही हूँ। अब देख रही हूँ मैंने भगोने में ही ले लिए। और ये देखिए अभी शाम के 6:30 बज गए, पूरे दिन मैं करते करते थक गई हूँ, और मतलब फिर से बरसात इतनी तेज हो गई, हाथ पाँव ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि पूरे फर्श पे खड़े खड़े पैर भी बिल्कुल ठंडे हो गए थे। तो मैंने 1-1.5 घंटा हीटर सेक लिया है, लेकिन अब मेरे पास भी सिर्फ कल का टाइम है, उसका मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने कैसे कैसे 2-3 कपड़े प्रेस कर लिए, उसके मैं अरेंज कर रही हूँ कपड़ों को। तो मैंने जो मैं कुंभ में नहा के स्नान करके जो पहनूंगी वो तो मैंने मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड और मेरे तीनों के अलग अलग सेगमेंट में कर लिए हैं, ताकि वहाँ पे परेशानी ना हो। और फिर मैंने सफ़र में जो पहन के जाऊँगी वो तो मैंने अलग से बाहर ही रख दिए हैं कि उसको तो पहनना ही है, तो उसको रखने से कोई मतलब नहीं है भीड़ लगाने से। और ये तीनों अलग अलग रख लिए हैं, और इस सब तीनों को भी मैं इस एक साइड रख लूँगी। और जब वहाँ पहुँचूँ कोई होटल वगैरह में जब रुकूँगी तो फिर एक थैला ले लिया मैंने प्लास्टिक का, क्योंकि उधर से जब हम नहा के निकलेंगे तो मतलब ऑब्वियस सी बात है हमारे कपड़े गीले रहेंगे, तो प्लास्टिक का बैग लिया है मैंने, तो उसमें से पानी भी निकल जाएगा और हम इजली लेके भी आ जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसको ट्रॉली में रख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं श्री गणेश करती हूँ अपनी बेटी के कपड़ों से। तो ये मैंने कुछ कपड़े रख लिए हैं, मौसम का कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इसलिए तो मैंने कुछ ज़्यादा ले लिए हैं कि अगर एकदम से सर्दी बढ़ गई तो क्या करूँगी। अगर मौसम ठीक रहा तो आसानी है, लौट के घर आ जाएंगे कपड़े। इसमें जो भी सारे कपड़े मैंने इसमें जैकेट, इनर, ये स्वेटर, अंदर की
लेगिंग्स, अंडर गारमेंट्स या सॉक्स वगैरह जो भी है सब मैंने एक साथ सबके अलग अलग रख लिए हैं। ये मेरे हस्बैंड के हैं, इनको भी एक साथ अलग रख देती हूँ। और लग नहीं रहा है कि इसमें आएगा, मुझे कुछ एक और बड़े बैग की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी तो इतने से ये भर गया है। और ये रहे मेरे कपड़े। तो इस मेरी फैमिली से भी, मतलब मेरे मायके या ससुराल, मतलब कहीं से कोई भी नहीं गया मैं पहले जो मैं किसी से कुछ पूछ सकूँ कि क्या एक्सपीरियंस होता है, नहीं होता है, कैसे भीड़ होती है, कुछ भी नहीं। जो मैंने यूट्यूब वीडियो वगैरह ये न्यूज़ वगैरह देख के जो भी जाना है उस हिसाब से मैं पैकिंग कर रही हूँ। तो देखते हैं कैसा रहता है। कोशिश तो थी कि कम से कम कपड़े ले जाऊँ, पर उससे बात नहीं बनेगी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सर्दी में थोड़े कपड़े ज़्यादा हो तो ठीक है, कम कपड़ों से गुजारा नहीं हो सकता। तो अभी तो मैंने इससे ये भर लिया है, लेकिन ये मुझे लगता है इसमें तो ये डाल लिया और मुझे एक और बैग तो ये रेडी करना पड़ेगा। तो चलिए मैं फिर पैकिंग करती हूँ अभी अच्छे से। ये देखिए मैंने कोशिश की, पर ये इतने कपड़ों से ये पूरी ट्रॉली फुल हो गई और मुझे लाड़ी वाली ट्रॉली लेके बिल्कुल भी नहीं जानी है। मैं इतना मतलब भीड़ भाड़ में बहुत घबरा रही हूँ, कुछ भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो बहुत डर भी लग रहा है भीड़ में। गुम के बारे में अक्सर ही सुना, लोग गुम जाते हैं कुछ भी जो भी। इसलिए मैंने इसको इस थैले में ले लिया है कि मैं इस थैले को हाथ में लेके चली जाऊँगी। और इंडियन कल्चर की तो ये पहचान है, एक थैला तो होता ही होता है, आप कुछ भी कर लो एक थैला तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए मैंने सारे कपड़े को ऐसे इसमें रख लिया है कि मैं होटल भी जाऊँगी तो मतलब ये ट्रॉली वगैरह सब रख दूँगी और ये थैला ले लूँगी। मुझे पता होगा कि इस थैले में सिर्फ हमारे नहाने धोने का सामान है। और वापस से इस थैले में, इसी थैले की बात कर रही थी, प्लास्टिक का थैला, तो जो गीले कपड़े भी मैं इसमें डालूंगी तो पानी वो मतलब कि आराम से निकल जाएगा। और एक टॉवेल बच गया था तो इन्हें पतले वाले थे जिसको तौलिया बोलते वही रखा है कि मोटे वाले ले जाऊंगी तो बहुत वजन हो जाएगा। और ये भी इसमें थोड़ी बहुत स्पेस है तो कुछ हल्का फुल्का जो याद आएगा वो इसमें डाल लूँगी। तो इसको मैं हाथ में ही लेना प्रीफर करूँगी, आराम से रख लूँगी। इसलिए मैंने ये थैला रेडी कर लिया है। अब मैं नॉर्मल काशी विश्वनाथ जी की पैकिंग करती हूँ। और ये मैंने एक पतला वाला ब्लैंकेट रख लिया है कभी रास्ते में ओढ़ने वगैरह के लिए। ये टिकट तो मैंने जयपुर से ही कराई थी 3 तारीख की, पर वो 3 तारीख का जाना नहीं हो सकेगा, कुछ काम से मैं नहीं जा सकूंगी, तो वो मैंने कैंसिल कर दी। फिर मैंने 1 लाख कोशिश कर ली, मेरी जयपुर से टिकट नहीं बन पाई। तो फिर हमने दिल्ली, यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से फिर प्रयागराज की टिकट बुक कराई है। तो फिर भी ये मैं एक रख लूँगी, एक ब्लैंकेट और रख लूँगी। तो ये सब मैं अभी इसमें आराम से रख लेती हूँ। कुंभ स्नान की तो पैकिंग मैंने इधर कर ली है। अब मैं यहाँ काशी विश्वनाथ जी की कर लेती हूँ। ये भी मैं अलग अलग रख लेती हूँ तीनों के कपड़े, ताकि निकालने में भी आसानी हो। तो ये मेरे हस्बैंड के सबसे पहले रख लेती हूँ। और एक शॉल है ये जो मैं ओढ़ती नहीं हूँ, बिल्कुल नई शॉल है, पर मैं पता नहीं क्यों ओढ़ती नहीं हूँ बिल्कुल भी इसको। तो मैं इसको भी रख रही हूँ, किसी को दे दूँगी वहाँ पर ऐसे। तो मैंने सोचा था कि कोई दान करने के लिए, इस बार तो यहाँ रहूँगी नहीं तो कुछ संक्रांति में दान करते हैं, तो मैं मार्केट जाके कुछ ले आऊँगी दान करने के लिए, जैसे पतली वाली शॉल, ये जो भी मतलब मेरे बजट में जो होगा। इतनी बरसात हो रही है कि कहीं भी निकलना मुश्किल नहीं हो रहा है, तो सॉरी मुश्किल हो रहा है कहीं भी निकलना। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ नहीं तो पैसे ही या कुछ देख लूँगी या पैसे ही वहाँ पे दे दूँगी, इसलिए नहीं कुछ कर पाई हूँ। पर ये शॉल मैंने रख लिया है, दे दूँगी किसी को, क्योंकि मैं इसको काम में भी नहीं लेती हूँ। और ऑलमोस्ट मेरी पैकिंग हो गई है। एक आध सवाल और ज़रूरत होगी तो मैं रख लूँगी। मेरे हस्बैंड के आने की पूछने पे पता चलेगा कि कुछ और अगर उनको रखवाना होगा तो वो रख दूँगी मैं। तो ये देखिए, ये हमारी पैकिंग हो गई है कुंभ स्नान की। पैकिंग तो हो गई है। अब ये रास्ते के लिए थोड़ा सा कुछ सूखा सा नाश्ता वगैरह बना के रख लेती हूँ, क्योंकि बाज़ार की चीज़ें मुझे खास पसंद नहीं आती है, ट्रेन में तो बिल्कुल भी नहीं। और वहाँ का पता नहीं कब मौका मिले नहीं मिले, अपने पास कुछ चीज़ होती है तो रास्ते में खा तो लेते हैं, और फिर अपनी चीज़ें बहुत, अपने घर की बनी चीज़ें का कोई जवाब ही नहीं है, बहुत ही हाइजेनिक होती है। इसलिए मैं तो बहुत कभी भी ट्रैवल करती हूँ, भले चाहे अकेले परेशान होती हूँ, पर मैं जरूर कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। तो अभी मैं ये मठरी बना रही हूँ। ये मैं मेथी की मठरी बना रही हूँ। इस तरह से मैंने एक साटा लगा दिया है।
मेरी बेटी इस बार बोल रही थी मम्मी थोड़ी मटरी भी बना लो, तो मैं मटरी बना रही हूँ। खास्ता वगैरह अब काफ़ी रात हो चुकी है, पूरा दिन आज बहुत थकान भरा रहा, पूरे दिन में लगी ही रही, मौसम ने भी सपोर्ट नहीं किया। तो ये मैं अच्छी तरह से ऐसे कर दूंगी। बातों में मुझे ध्यान नहीं रहा है, बिल्कुल टाइट रोल करते तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, पर कोई नहीं, अभी और आटा इधर पड़ा हुआ है तो मैं उसके उस ढंग से बना लूँगी। ये जो खुल रहे हैं ना, खैर मैं तो इसको संभाल लूँगी, पर ये बस खुलने नहीं चाहिए। अब इसको पीस पीस बराबर काट लूँगी। आपको जिस हिसाब से बनाना है, मैं थोड़ी छोटी छोटी बनाऊँगी, काट लेती हूँ। ये देखिए, और इसको ऐसे करके हाथ के सहारे से ही ऐसे कर दूँगी। ये देखिए, आप बेल भी सकते हैं, पर मैं हाथ के सहारे से ही ऐसे बना लूँगी। काफ़ी अच्छी मटरी बनती है, इसे बेलने में टाइम लगेगा, मुझे जल्दी करना है। इस तरीके से ये देखिए जो खुल रहे हैं, अगर मैंने टाइट रोल किया होता तो ये खुलते नहीं। मैंने सारी मछली तो फिलहाल बना ली है, अभी जितना मैंने लोई काटी थी। और इसको भी मैंने यहाँ पे तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, तो मैं इसमें फ्राई कर लूँ। और यहाँ ऑयल मीडियम हॉट हो गया है, तो अभी इसमें मीडियम फ्लेम पे इस मछली को डाल दूँगी और इसको मीडियम फ्लेम पे पकने दूँगी। जब तक ये पक रहे हैं तब तक मैं ये दूसरी लोई का वही सारा प्रोसेस वैसे ही बना लूँगी। ये देखिए मछली अच्छी तरीके से पक गई है, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब मैं ये जो दूसरी बैच है इसको भी डाल दूँगी।